स्वास्थ्य और धन। एक समय की बात है, एक उदार और दयालु राजा रहता था, लेकिन लोग अपने राजा से खुश नहीं थे, क्योंकि राजा बहुत ही आलसी था और वो खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं करता था। राजा ने अपने बिस्तर पर ही हर दिन खाना और सोना चालू किया। देखते ही देखते ऐसे सप्ताह और महीने बीत गए। राजा मोटा और भारी बनता गया। राजा इतना मोटा बन गया कि प्रजा को राजा की अब चिंता होने लगी। एक दिन राजा को एहसास हुआ कि वह अपने भारी शरीर के कारण हाथ और पैर भी नहीं हिला सकता। राजा अब बहुत ही मोटा हो गया था। राजा के दुश्मनों ने तो उसे फैटी किंग, भारी राजा कहते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। राजा ने अपने देश के विभिन्न हिस्सों के डॉक्टरों को आमंत्रित किया। दुर्भाग्य से राजा को कोई भी अच्छा स्वास्थ्य और सेहतमंद नहीं कर सका। राजा ने भारी मात्रा में धन खर्च किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। एक सुबह एक पवित्र सज्जन व्यक्ति उस देश का दौरा कर रहा था। उसने राजा के खराब स्वास्थ्य के बारे में सुना और महल के मंत्री को सूचित किया कि वह राजा को आसानी से ठीक कर सकता है। मंत्री पवित्र सज्जन व्यक्ति की बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने राजा से कहा, खराब स्वास्थ्य ठीक करने के लिए पवित्र सज्जन व्यक्ति आया है, आप उससे मिले। पवित्र सज्जन व्यक्ति दूर स्थान पर रहता है। क्योंकि राजा अपने शरीर को हिला नहीं सकता था, उसने मंत्री से पवित्र सज्जन व्यक्ति को महल में लाने के लिए कहा, लेकिन पवित्र सज्जन व्यक्ति ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा को ठीक होना है तो उनको उनके पास ही आना होगा। कठिन प्रयासों के बाद राजा ने बात के निवास पर पवित्र व्यक्ति से मुलाकात की। पवित्र व्यक्ति ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक अच्छा शासक था और कहा कि वह जल्द ही अपना स्वास्थ्य ठीक कर लेगा। उसने राजा को अगले दिन इलाज के लिए आने को कहा। उसने राजा से यह भी कहा कि राजा का अच्छा इलाज किया जाएगा जब वह पवित्र व्यक्ति के निवास स्थान पर पैदल आएगा। राजा सड़क पर कुछ कदम भी चलने में असमर्थ था, लेकिन अपने सेनापति के सहायता से वह पवित्र व्यक्ति के निवास स्थान पर पहुंच गया। उस वक्त पवित्र व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। पवित्र व्यक्ति के भक्त ने राजा से कहा कि वह अगले दिन इलाज के लिए उनसे मिले। यह 2 सप्ताह के लिए ऐसा दोहराया गया और राजा कभी भी पवित्र व्यक्ति से नहीं मिला और कभी कोई इलाज भी नहीं किया। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि वो बहुत हल्का महसूस करता है और काफ़ी मात्रा में वज़न कम भी हुआ है और पहले से ज़्यादा अधिक सक्रिय महसूस करता है। उसे इस कारण का एहसास हुआ कि पवित्र सज्जन व्यक्ति ने उसे पैदल चलकर अपने स्थान पर पहुंचने के लिए क्यों कहा। बहुत जल्द राजा ने अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लिया और लोग उनके राज्य में बहुत खुश हुए। स्वास्थ्य धन के समान है। इस कहानी से सीख क्या मिली? अपना अच्छा स्वास्थ्य धन से भी बेहतर होता है। कहानी देखने और सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।